छत्तीसगढ़ के कोयला खनन वाले इलाके में वहां के ग्रामीण प्रदूषण की मार झेल ही रहे हैं। लेकिन रेलवे की लापरवाही से छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों के लाखों लोग इस प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। हालत यह है कि हाई कोर्ट, ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी रेलवे ने ताक पर रख दिया है। सारे आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए बिलासपुर जोन यानी साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे लोगों की जिंदगी में जहर घोल रहा है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर रेलवे जोन देश में सर्वाधिक माल परिवहन का रिकॉर्ड बनाता रहा है। आपको बता दें, इस साल यानी 2024-25 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने मार्च के अंत तक 250 मिलियन टन ढुलाई का रिकॉर्ड दर्ज किया है। पिछले कई सालों से देश में सर्वाधिक आय देने वाले इस जोन की आय का एक बड़ा हिस्सा कोयले के परिवहन से हासिल होता है। केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में 2023 में 184.895 मिलियन टन कोयला खनन किया गया था और इसका अधिकांश हिस्सा रेल के सहारे राज्य से बाहर भेजा गया। हर साल लाखों वैगन में कोयला भरकर देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है, लेकिन इस कोयले के परिवहन में बिलासपुर रेलवे जोन ने लापरवाही का एक ऐसा रिकॉर्ड भी बना लिया है जिसका शिकार लाखों लोग हो रहे हैं। असल में रेलवे से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक ने साफ साफ निर्देश दे रखा है कि कोयले का परिवहन करते समय मालगाड़ी के रैक को तिरपाल, तारपॉलिन या अन्य साधन से ढका जाए ताकि इस परिवहन के दौरान कोयले के कण हवा में न फैलें और परिवहन के रास्ते और उसके आसपास के हिस्से को प्रदूषित न करें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तो इन्हीं कारणों से ट्रकों और इस तरह के दूसरे साधनों से कोयला परिवहन को लेकर आपत्ति की थी। बाद में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि कोयला परिवहन ढके हुए रेलवे वैगन, तिरपाल या अन्य साधनों से ढके हुए रेलवे वैगन या खदान क्षेत्र से बाहर ढके हुए कन्वेयर द्वारा किया जा सकता है। हालांकि जब तक रेल परिवहन कन्वेयर की सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक कोयले का सड़क परिवहन तिरपाल या अन्य साधनों से ढके ट्रकों में किया जा सकता है। लेकिन ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों और उसकी भावनाओं का उल्लंघन करते हुए न केवल खुले ट्रकों में कोयले का परिवहन किया जा रहा है, बल्कि मालगाड़ी के रैक भी कोयले का प्रदूषण फैलाते हुए छत्तीसगढ़ से कोयला लेकर जा रहे हैं। खदानों से कोयला परिवहन पर लोडिंग के दौरान कोयला धूल हवा में फैल सकती है, जिससे वायु गुणवत्ता पर असर पड़ता है। ये धूल मुख्य रूप से रेलवे और कोयला लोडिंग टर्मिनलों के पास इलाकों में फैलती है। धूल और महीन कण जैसे सामान्य धूल कई स्रोतों से उत्पन्न हो सकते हैं। सामान्य धूल हवा में कई दिनों तक रह सकती है और ये स्वास्थ्य पर असर डालती है। महीन कण जो PM10 के रूप में होते हैं, 10 माइक्रोन से छोटे होते हैं और इन्हें आंख से नहीं देखा जा सकता। PM10 कणों से जुड़े स्वास्थ्य प्रभावों में खांसी, छींकना और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। इन कणों के कारण दृश्यता में भी कमी हो सकती है। कोयले के खनन, परिवहन और भंडारण के दौरान हवा में धूल कण फैलते हैं जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। इसमें PM10 के रूप में मौजूद सूक्ष्म कण नाक, गले और फेफड़े में जाकर जलन, खांसी और सांस की समस्याएं पैदा करते हैं। वहीं मोटे कण जैसे कोयले के छोटे टुकड़े ऊपरी श्वसन मार्ग को नुकसान पहुंचाते हैं और लंबे समय तक संपर्क में रहने पर दमा, अस्थमा जैसे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कोयला धूल में ब्लैक कार्बन भी हो सकता है, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। खुले हुए कोयले से लदी मालगाड़ियां शहर, गांव, जंगल, पुल हर जगह से होकर गुजरती है और आबादी वाले इलाकों के साथ जंगल, पहाड़ और नदियों को भी प्रदूषित करती जाती है। परिवहन के दौरान कोयले के कण हवा में फैलकर वायु प्रदूषण बढ़ाते हैं, जिससे लोगों में सांस संबंधी बीमारियां जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के संपर्क में आने पर कोयले के कण जल स्रोतों में घुलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं।
जिससे पानी की गुणवत्ता तो प्रभावित होती ही है, साथ ही पीने वाला घातक बीमारियों की चपेट में आ सकता है। जब कोयला धूल पौधों की पत्तियों और तनों पर जम जाती है तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बाधित करती है। धूल की परत सूरज की रोशनी को पत्तियों तक पहुंचने से रोकती है, जिससे पौधों की भोजन बनाने की क्षमता घट जाती है। इसके अलावा कोयला धूल पत्तियों के रंध्र को भी बंद कर देती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान प्रभावित होता है और पौधों का श्वसन और वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। लंबे समय तक कोयला धूल के संपर्क में रहने से मिट्टी की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। धूल मिट्टी में जमकर उसकी जल धारण क्षमता और पोषक तत्वों की उपलब्धता को कम कर देती है, जिससे पौधों की वृद्धि बाधित हो जाती है। साथ ही कोयला धूल में मौजूद भारी धातुएं, हेवी मेटल्स, मिट्टी में मिलकर पौधों को विषाक्त बना सकती है, जिससे उनकी उत्पादकता और जीवन काल पर नकारात्मक असर पड़ता है। रेलवे ट्रैक से दूर दूर तक जंगल के इलाके में भी कोयले के कण अपने दुष्प्रभाव छोड़ते हैं। खुले में कोयले का परिवहन वन क्षेत्रों के पास होने पर जहां की वनस्पति और जीव जंतुओं पर भी नकारात्मक असर डालता है। सामाजिक कार्यकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील सुदीप श्रीवास्तव कहते हैं, कोयला परिवहन के लिए भारत सरकार ने 2017 से ही ये बहुत स्पष्ट नियम बना दिए हैं कि चाहे वो रेलवे के वैगन में जाए या ट्रकों में जाए, उसे ढक कर, तारपोलिन से ढक कर ले जाना है, जिससे कि कोई भी प्रदूषण, जो इसको फ्यूगिटिव डस्ट बोलते हैं, कोयले से बाहर ना जाए। छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से आप देखेंगे कि ट्रेनों में भी, गुड्स ट्रेन में और ट्रकों में भी इसका खुला उल्लंघन हो रहा है। समय समय पर एनजीटी है, अलग अलग कोर्ट भी इस बात को ऑर्डर कर चुके हैं, लेकिन इस बात पर अभी भी पूरी तरह अमल नहीं हो रहा है। शर्मनाक तो यह है कि ट्रकों की खासकर बात करें तो आरटीओ चेकिंग के नाम पर ट्रकों से जगह जगह आपको चालान करते या वसूली करते पुलिस वाले मिल जाएंगे, लेकिन किसी को भी ये फुर्सत नहीं है कि वो इस बात को अमल में लाए कि ट्रक कोयले का जो परिवहन है वो तारपोलिन से पूरी तरह ढक कर। ऐसा नहीं है कि बिलासपुर रेलवे जोन के अफसर इन तथ्यों से अनजान हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जब खुले वैगन में कोयला परिवहन को लेकर याचिका दायर की गई तो रेलवे ने अपने पुराने आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि जहां तक संभव हो कोयला, रेत, अयस्क जैसी वस्तुओं की लोडिंग और अनलोडिंग को घरों, स्कूलों, कॉलेजों, ऐतिहासिक इमारतों, धार्मिक स्थलों, पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील इलाकों और जंगलों से दूर किया जाना चाहिए। रेलवे ने अपने आदेश में कहा था कि लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान धूल को कम करने के लिए सामान गिराने की ऊंचाई को जितना हो सके कम रखना चाहिए। भारी लोडिंग और अनलोडिंग वाले साइडिंग क्षेत्र में धूल रोकने वाली ऊंची दीवारें होनी चाहिए। लोडिंग और ढुलाई से हो रही सड़कों पर धूल को कम करने के लिए मशीनों या पानी के टैंकरों से पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए। लोडिंग, अनलोडिंग और भंडारण वाले इलाकों में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बह कर जाने वाला पानी एक टैंक में इकट्ठा हो और दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद एनजीटी ने रेल मंत्रालय को प्रदूषण फैलाने वाले उत्पादों के परिवहन को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। इस आदेश में कहा गया कि कोयला जैसे माल ढुलाई के दौरान खुले वैगनों को ढकने के लिए तिरपाल शीट का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि माल वाहक तिरपाल का इस्तेमाल करता है तो उसे माल ढुलाई प्रोत्साहन योजना के तहत इसकी लागत खुद वहन करनी होगी। प्रदूषण को रोकने के लिए माल लोड करने से पहले वैगनों को तिरपाल से अच्छी तरह ढककर सुरक्षित रूप से बांधा जाना चाहिए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि रेलवे निर्देशों का सख्ती से पालन करे, लेकिन रेलवे ने इस आदेश पर अपनी आंखें मूंद ली। दूसरी तरफ जिस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस आदेश पर अमल करना था, उसे कभी फुर्सत ही नहीं मिलती कि वह इस तरफ आंख उठाकर भी देखे। अदालतों में तिरपाल से ढककर परिवहन के झूठे हलफनामे देने वाले अफसर भी जानते हैं कि अपने अधिकारों को लेकर कोमा में जा चुकी जनता को भला इससे कहां फर्क पड़ता है कि कौन उसकी जिंदगी में कितना और कैसे जहर घोल रहा है।